व्हाई डू यू कैच मोमेंटम ओनली? देखिए, मोमेंटम पकड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो लेस देन 1% है। 1% भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब लाखों में एक आध कोई होता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ दिक्कत ये है कि आपको 24/7 उस स्क्रीन से चिपके रहना है। आप दिन भर ट्रेडिंग करते हो, फिर शाम को वापस से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आपको उसके साथ बने रहना है। और फिर जब आदमी करने लगता है तो ये होता है कि अब बैठे ही हैं तो शाम को कमोडिटी कर ली, तो आप स्क्रीन से एकदम चिपक जाते हो। फिर उससे फैमिली लाइफ और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मुझे करना है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? अगर मैं 1% का एएमसी दे के एक आईवी लीग से पढ़े लिखे आदमी को नौकरी पर रख सकता हूँ, तो मैं उसको पैसा क्यों ना दे दूं? तो मैं हर महीने एसआईपी में पैसा उसको दे ही रहा हूँ। 1% वो चार्ज कर रहा है और वो मेरी वेल्थ ग्रो कर रहा है। स्मॉल कैप की एसआईपी मेरी जितना फंड मैंने डाला है 5 साल 6 साल में वो डबल पे खड़ा है। तो फिर जब लॉन्ग टर्म करना है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? मैंने 1% पे आदमी नौकरी पे रखा ही हुआ है। तो अब जब मेरे पास समय बचा है और मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है कि इंट्राडे में सक्सेस मिलनी नहीं है, लॉन्ग टर्म मैंने आदमी नौकरी पे रखा हुआ है, तो बीच में बचता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग को लोग नोट छापने की मशीन समझ लेते हैं। Correct. वहीं पे आप लॉस करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है आप ले लीजिए, कल परसों नहीं बढ़ जाएगा। हो सकता है वो 1 महीना ले, हो सकता है वो 2 महीना ले, बट मोमेंटम है, वो मोमेंटम वेलोसिटी कभी बहुत तेज होती है, कभी थोड़ी सी कम होती है। जैसे टाटा स्टील हमने 130 रुपये 128-30 में लिया, वो जो 6 महीने में उसको करना था उसने 2 महीने में कर लिया। अब उसके बाद हमने कुछ लिया जिसको 2 महीने में करना था उसने 3 महीने में काम किया। बट आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो पहला मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं एफडी को बीट कर लूँ। फिर जब वो हो जाए तब आपका दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं लार्ज कैप एमएफ को बीट कर लूँ 12-13%। अगला आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं मिड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर लूँ, विच इज़ 16-18%। और स्मॉल कैप भी पकड़ लीजिए तो 18-20% हो गया। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पड़ाव लेके चलिए। एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन आपको दे देता हूँ। अगर मेरे को 8% मिल रहा है एक ट्रेड पे, 1 महीने 1.5 महीने में मेरा टारगेट अचीव हो गया, तो मैंने एफडी के रिटर्न को बीट कर लिया। अब 11 महीने मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से अगर तकिया लगाऊं सो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने बैंक को बीट कर लिया। 1-2 महीने मुझे सौदा नहीं मिला, फिर एक सौदा मिला, उसने 8% दे दिया, तो मैं मिड कैप फंड को बीट कर ले रहा हूँ। करेक्ट। फिर अगर साल भर सौदा नहीं मिला तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2-3 महीने में अगर एक सौदा मिल गया 8% का, तो मैं आईवी लीग के पढ़े फंड मैनेजर के रिटर्न्स को बीट कर ले रहा हूँ। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इसलिए करना है। दूसरा, दिहाड़ी मजदूर थोड़ी हैं कि हम रोज आके मार्केट में कुआं खोद रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो आप अपने पैसे को काम पे लगाइए, ना कि आप खुद काम पे लगिए।